देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। राम दुनिया के लिए एक आइडियल है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी। मंदिर में दाखिल होने से रोका गया, राहुल गांधी का एहतजाज। राम मंदिर कुर्बानियों का नतीजा है, मोहन भागवत। बीआरएस एमएलए कांग्रेस में शामिल होंगे, कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी। नाजरीन अब खबरें तफसील से। राम दुनिया के लिए एक आइडियल है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि राम दुनिया के लिए एक मिसाली है। राम आग नहीं, रोशनी है। राम कोई तनाजा नहीं है, ये सिर्फ एक बुत नहीं है, ये हिंदुस्तानी अकायद को खिराज अकीदत है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि हिंदुस्तानी शऊर का मंदिर है। राम हिंदुस्तान की बुनियाद है, राम मुल्क की पॉलिसी है। राम मंदिर की तामीर मुकम्मल हो चुकी है, अब हमें कौम की तामीर पर तवज्जो देनी चाहिए। राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। और इसलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या शताब्दियों तक ही नहीं होता, उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है। महर्षि वाल्मीकि ने कहा है, राज्यम 10 सहस्त्राणि प्राप्य वर्षाणि राघव, अर्थात राम। मंदिर में दाखिल होने से रोका गया, राहुल गांधी का एहतजाज। राहुल गांधी ने आसाम के बटदुरु अथान मंदिर में पुलिस के दाखिल होने से रोकने के बाद धरना दिया। कांग्रेस लीडरों का इल्जाम है कि बीजेपी ने उन्हें पेशगी इजाजत के बावजूद मंदिर में दाखिल होने से रोका। उन्होंने सवाल किया कि क्या बीजेपी फैसला करती है कि किसको और किस वक्त मंदिर जाना चाहिए। उनका कहना था कि इस आमिराना हुकूमत के दिन करीब हैं और जब तक उन्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं दी जाती वो एहतजाज जारी रखेंगे। राम मंदिर कुर्बानियों का नतीजा है, मोहन भागवत। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने इंकशाफ किया कि अयोध्या का राम मंदिर बहुत सी कुर्बानियों के नतीजे में एक हकीकत बन गया है। 500 साल बाद राम अयोध्या वापस आए, लाखों आवाजों ने राम के लिए नारे लगाए। राम धर्म और कुर्बानी की अलामत है। हमारा धर्म हम आहंगी और आगे बढ़ना है। पाकीज़गी के साथ जियो, उसके लिए तहम्मुल की जरूरत है। नरेंद्र मोदी ने मजार के लिए सख्त कवानीन पर अमल किया। उन्होंने कहा कि ये मंदिर नए हिंदुस्तान का सबूत है। भारत का स्व लौट के आया है। और संपूर्ण विश्व को त्रासदी से राहत देने वाला एक नया भारत खड़ा होके रहेगा, इसका प्रतीक आज का कार्यक्रम बन गया है। ऐसे समय में आपके उत्साह का, आपके आनंद का वर्णन कोई नहीं कर सकता। हम यहां पर अनुभव कर रहे, पूर्ण देश में यही वातावरण। बीआरएस एमएलए कांग्रेस में शामिल होंगे, वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी। तेलंगाना रियासत के वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने बीआरएस कायदीन की कांग्रेस में शमूलियत पर दिलचस्प तबसरा किया। उन्होंने तबसरा किया कि पार्लिमानी इंतखाबात के बाद 30 एमएलए उनकी पार्टी में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के वजीर का ओहदा छोड़ने वाले जगदीश रेड्डी के उन पर लगाए गए इल्जामात गलत हैं, उसके खिलाफ
कत्ल के 3 मुकदमा दर्ज हैं, उसे गैर कानूनी तौर पर मनशियात फरोख्त करने के जुर्म में जेल भेज दिया गया और खबरदार किया कि वो जल्द ही दोबारा जेल जाएंगे। కూడా మద్యపాన నిషేధం చేస్తే వేరే రాష్ట్రాలకు వెళ్ళి మద్యపానం దొంగతనంగా తీసుకొచ్చి మిర్యాలగూడలో అమ్మితే జైలు పాలైన కేసు ఇప్పటికీ ఎక్సైజ్ పోలీసులు పెండింగ్ ఉంది. అలాంటి సిగ్గులేని క్యారెక్టర్ లేని మనిషి నా మీద మాట్లాడడం నిజంగా చాలా, ఎందుకంటే అలాంటి వ్యక్తులు క్యాబినెట్లో పెట్టుకుంటే ముఖ్యమంత్రి గారు తప్పు. ఇంకేం జగదీష్ రెడ్డి చెప్తున్నా, రేపు పొద్దున ఈ ప్రభుత్వానికి రేవంత్ రెడ్డో కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డో ఏకనాథ్ సిండేలాగా మారి ప్రభుత్వాన్ని పడగొడతాం అనుకో. మా ప్రభుత్వాన్ని ఎప్పుడు పడిపోదు. నీ 39 మందిలో పార్లమెంట్ ఎలక్షన్ తర్వాత 10 మంది ఎమ్మెల్యేలు కూడా మిగిలరు. 30 మంది हम मार्च तक एनआरआई पॉलिसी का ऐलान करेंगे, वजीर श्रीधर बाबू। रियासत तेलंगाना के वजीर श्रीधर बाबू ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत दूसरे मुमालिक में काम करने वालों की बहबूद के लिए पाबंदे अहद है। ये बात सामने आई है कि इंसानी हमदर्दी के साथ एनआरआई पॉलिसियों का ऐलान मार्च तक किया जाएगा। डाउस से जिद्दा जाने वाले बहुत से तारिकीन वतन ने उनसे मुलाकात की और उन्होंने तारिकीन वतन से तेलंगाना की ब्रांड इमेज को बढ़ाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करने की तलकीन की। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। अल अनम हज व उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स निजामाबाद व बोधन अल्लाह के मेहमानों के लिए हमारी खुसूसी पेशकश। हरम शरीफ से करीब बेहतरीन होटल में रिहाइश, इबादत और आमाल के लिए भरपूर मौक़े, मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा के तमाम मुक़द्दस मुक़ामात की ज़ियारतें। फ्लाइट्स हैदराबाद से होंगे। आइए इश्क व मोहब्बत का सफ़र हमारे साथ। अल अनम हज व उम्रा सर्विसेस रब्त कायम करें। मोहम्मद इब्राहिम, फ़ोन नंबर 9951401415 के अलावा 8317593943 पर भी रब्त कायम किया जा सकता है। नाजरीन, वक्फे के बाद आप सबका खैर मकदम है। बीजेपी ने कांग्रेस की हिमायत की एमएलए जगदीश रेड्डी। बीआरएस एमएलए जगदीश रेड्डी ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टियां मिलकर काम कर रही हैं। बीजेपी ने सोचा कि अगर केसीआर बीआरएस के नाम पर वापस आए तो वो पूरे मुल्क में मजबूत होंगे, इसीलिए असेंबली इंतखाबात में बीजेपी के वोट कांग्रेस की तरफ मोड़ दिए गए। नरेंद्र मोदी ने सोचा कि केसीआर के मुकाबिल राहुल का सामना करना आसान होगा। उन्होंने कांग्रेस को फायदा पहुंचाने के लिए कालेश्वरम पर मरकजी हुक्काम को झूठी रिपोर्टें दी हैं। एमपी धर्मपुरी अरविंद अयोध्या पहुंच गए। अयोध्या ट्रस्ट के अरकान की दावत पर निजामाबाद के रुकन पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद अयोध्या पहुंचे। उन्होंने कहा कि उन्होंने अयोध्या में श्री बलराम की मूर्ति की तक़द्दुस के महा उत्सव के मौके पर जिले के लोगों को मुबारकबाद पेश की। ऐप से राम मंदिर को लाइव दिखाकर दर्शन करें। लोगों से कहा गया कि वो राम की जाए पैदाइश पर आकर खुश हैं। जय श्री राम। हिंदूरू సోదర సోదరీమణులందరూ దయచేసి దర్శనం చేసుకోండి. రామ మందిరం అయోధ్యలో రామ జన్మభూమి, రాముడు పుట్టిన స్థలం। पार्टी में मेहनत करने वालों को ही पहचान मिलती है, साबिका वजीर हरीश राव। बीआरएस पार्टी के साबिका वजीर हरीश राव ने कहा कि मेहनत करने वालों को ही पार्टी में पहचान मिलेगी।
उन्होंने ये बात नलगोंडा लोकसभा हलके की तैयारी के इजलास में कही। उन्होंने तबसरा करते हुए कहा कि इलेक्शन मुहिम में झूठ बोलना, हुक्मरानी में अदम बर्दाश्त ये कांग्रेस का तरीक़ेकार है। कांग्रेस के पास कोई खूबी नहीं है। यूम जमहूरिया की तकरीबात के लिए बख्तरबंद इंतजामात। कलेक्टर निजामाबाद। जिले निजामाबाद के कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने ओहदेदारों को यूम जमहूरिया की तकरीबात को मनाने के लिए मुसल्लह इंतजामात करने की हिदायत दी। कलेक्टर ने आज मरबूत जिलाई दफातर कॉम्प्लेक्स के कॉन्फ्रेंस हॉल में तमाम महकूमों के ओहदेदारों के साथ जायजा मीटिंग की। इस मीटिंग में पुलिस कमिश्नर कलमेश्वर और दीगर महकूमों के अफसरान मौजूद थे। कोऑपरेटिव सोसाइटीज को किसानों की फलाह व बहबूद के लिए काम करना चाहिए। बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी। बोधन के एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी ने आज कहा कि कोऑपरेटिव सोसाइटियों को किसानों की फलाह व बहबूद के लिए काम करना चाहिए। एमएलए ने नालेश्वर, तग्गिनी, निजामपुर, लिंगापुर, सरनपल्ली, जन्नेपल्ली और नागापुर गांव का दौरा किया और मैदानी सतह पर अवामी मसाइल का जायजा लिया। बादे अज़ा बिनोला प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के नए दफ्तर और गोदाम का इफ्तिताह किया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी के कायदीन और कारकुनान ने शिरकत की। नादरीन, ये थे आज की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज। शब्बा खैर।